पाकिस्तान की टीम इंतजामिया को और उनको सेलेक्ट करने वालों को ये समझ नहीं आई कि वो कौन से फॉर्मेट के लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसी निज़ाम ने तैयब ताहिर को भी सिलेक्ट किया, इसी निज़ाम ने उस्मान खान को भी सिलेक्ट किया। आज वो कहाँ पर हैं? अगर किसी को फ़ोन नंबर मिलाया उनका पता नहीं, फ़ोन भी गुम हो गए होंगे लोगों के पास से उनके, तो यहाँ पे तो जो हाल में उनका कोई नहीं पूछता। तो इसलिए ये जो मौजूदा क्रिकेट है पाकिस्तान की, रोज़ाना की बुनियाद पर जिसके ऊपर बात होती है, कभी आपका खिलाड़ी अच्छा खेल पाता है, कभी नहीं खेल पाता। ये रिजवान का फोर्थ स्टंप आज नजर आया लोगों को। हाँ। पहले दिन से है, पहले दिन से। सम टाइम आप नहीं उसके ऊपर अपनी उस खामी के ऊपर उतना ज्यादा काबू नहीं पा सकते ना। आप इंसान है, आप इंसान है ना। अब्दुल रज़ाक बिल्कुल नए नए थे, लेकिन वो उन्होंने सचिन तेंदुलकर को मुसीबत में डाला हुआ था। तो क्या सचिन तेंदुलकर खेलना भूल गए थे? नहीं, वो बॉल पड़ता था, निकलता था अंदर को सचिन तेंदुलकर साहब। बट आप उस खामी को ओवरकम करने के लिए अल्टरनेटिव ढूंढते हैं ना कि मैं उस अल्टरनेट तरीके से उसको हैंडल कर लूंगा। रिजवान कभी आप फंस जाते हैं, कभी आप तमाम शीशों। क्या विराट कोहली से ज्यादा कामयाब क्रिकेटर है कोई इस दौरे मौजूद में? फंसा रहा ना 3 साल, क्यों नहीं निकला? इंसान है, नहीं निकल पाते कभी कभार। आपको चीजों के ऊपर मेहनत करने की। बाबर आजम के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? उसको भी इतना अर्सा हो गया ना, उसको भी इतना अर्सा हो गया। ठीक है, तो आपको एक एक चीजें करके एक एक आपने नुकात अपने सामने रखने हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप वक्त में करेंगे, कौन सी ऐसी है जिनको आप तवील मुद्दती मनसूबों पर लेकर जाएंगे। ये जो क्रिकेटर आप सुफियान, ये जिसको मर्जी खिला रहे हैं आप 2 साल से तो कम से कम मैं यहां पर बैठा बात, जिसको मर्जी खिला रहे हैं, ये सब 19-20 हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें जुएल गार्नर है, माइकल होल्डिंग है, कोई इसमें मेलकम मार्शल नहीं है, कोई इसमें वसीम अकरम वकार यूनुस नहीं है, कोई इसमें जावेद मियांदाद और इंजमाम नहीं है, कोई इसमें यूसुफ और सईद अनवर नहीं है। ये सब 19-20 के फर्क से हैं। एक मैच को अच्छा खेलता है, उसके लिए जमीन आसमान एक कर दिया जाता है। एक मैच किसी का खराब होता है, निकालो जी बाहर, फलाने को डाल लो, फलाने को डाल लो। इस एक हिकमत अमली, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज भी वैसे ही कर रहा है। बिल्कुल, आज भी वैसे ही कर रहा है। सुफियान, अबरार, हसन अली, नसीम शाह, क्या तरीका है ये? ऐसे टीमें आपकी नहीं बना करती हैं। हसन, अगर हम इसी बात को कंटिन्यू करें जहां पर विराट कोहली की बात कोट की गई है, देखिए एक चीज उसने कंटिन्यू रखी, वो उसकी फिटनेस थी। हमारे प्लेयर्स आज रिजवान, बाबर, इनको दुनिया जानती है, बट अगर इनसे सिंगल्स और डबल्स भी नहीं ली जा रही हैं, ये इतने फिट नहीं है, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें सिंगल्स और डबल्स लेकर हम कम से कम जितनी बॉल्स हैं उतना स्कोर तो कर लें, तो फिर हम कहां स्टैंड कर रहे हैं? देख, बाबर आजम की आप बात कर लें, 5 सेंचुरीज उनकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं। उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, पाकिस्तान के लीडिंग रन स्कोरर बनने वाले हैं। मतलब ओडीआईज में वो सईद अनवर का रिकॉर्ड कैचअप करने वाले करें। हमेशा आपकी टीम लॉन्ग टर्म भी रहेगी, लंबी जाएगी। मैं इंडिया की आपको मिसाल देता हूं। इंडिया ने वर्ल्ड कप में क्या कॉम्बिनेशन खिलाया? 7 उनके टॉप ऑर्डर में एक ऑलराउंडर था जडेजा, 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर थे। उन्होंने अपने कॉम्बिनेशन को चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे चेंज किया? उनके टॉप 8 में 3 पक्के ऑलराउंडर थे, जिसमें जडेजा भी थे, अक्षर पटेल भी थे, और जिसमें हार्दिक पांड्या। इस कॉम्बिनेशन की डिस्कशन को हम यही रुकेंगे बिकॉज़ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम फिर से अपने कॉम्बिनेशन को शफल करने की बात कर रहे हैं। एशिया कप के लिए सोर्सेज ये क्लेम करती हैं कि क्या ट्राई नेशन में जो हमें एशिया कप में स्क्वाड रखना है और 11 खिलानी है, क्या वही लेकर चलनी चाहिए या फिर तब्दीलियों पे तब्दीलियां करते रहनी चाहिए? जिस तरह आप इंडिया के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, हसन, इफ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू। यस, मैं ये कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी का अगर आप फाइनल देखें तो इंडिया के टॉप 8 में 3 ऑलराउंडर्स थे, और आप उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, क्योंकि जैसा देश वैसा भेस। वो दुबई की पिचेस थी, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में 4 फास्ट बॉलर खिलाए, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस। इंडिया ने दुबई में फाइनल के अंदर सिर्फ 1 फास्ट बॉलर खिलाया था, जो एज अ फास्ट बॉलर खेले थे, मोहम्मद सिराज। उसके अलावा उन्होंने वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, उसके बाद जडेजा और अक्षर पटेल, ये सारे खिलाए, और उनके साथ हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर खेले थे। तो उनकी टीम में सिर्फ 50 ओवर्स के खेल के लिए 2 फास्ट बॉलर थे, और उनमें से 1 ऑलराउंडर थे। कहने का मेरा मकसद ये है कि जिस तरह की कंडीशंस होगी, अडेप्टेबिलिटी हर टीम की वैसी होनी चाहिए। जब मैच टाइम की बात है ना, अच्छा, मैच टाइम आप तैयार होते हैं, जैसे अभी बात कर रहे हैं इंडिया के प्लेयर्स का जिक्र किया है। इवन आपको और भी दुनिया में ऑलराउंडर्स नजर आते हैं, जैसे क्रिस वोक्स को देख लें, ठीक है, बेन स्टोक्स को देख लें, जहां जहां आपको जरूरत पेश आती है ऑलराउंडर्स होते हैं। ये जबरदस्ती किसी के साथ अगर विकेट कीपर लिख दिया जाए साहबजादा फरहान के साथ, तो लिखने से हो नहीं जाता। वो मतलब आपके कहने का मतलब ये कि ऑलराउंडर्स को आप डेवलप नहीं कर सकते, ऑलराउंडर जो होगा वो होगा। यानी ये जो शादाब की इतनी मेहनत की जा रही है गलत है? डेवलप करना ये कहां पर करना है? ये इसकी भी तो कोई एक पैमाना होगा ना, कोई जगह होगी कि कहां पर आपने करना है। आप आइडेंटिफाई करते हैं प्लेयर्स को, आप उनको टाइम देते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। पाकिस्तान की शाहीन इंग्लैंड में खेल रही है, बताएं किसी इंग्लैंड लायंस के साथ उसने कोई मैच खेला है? अगर नहीं खेला तो फिर आप अपनी तैयारियों का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं ना। डार्विन पहुंच गई, ठीक है। तो इसलिए ये जो तैयार करने की चीजें हैं, प्लेयर्स को तैयार करना, ये आपका निजाम उनको बनाता है, जिसमें आपकी मुख्तलिफ वक्त में एज ग्रुप क्रिकेट है, फिर आपकी ए टीम है, फिर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। इसमें आप लोगों को तैयार करते हैं। यहाँ पर किसी को पसंद आता है, वो उठा के उसको सीधा पाकिस्तान की टीम में डाल देता है, ठीक है, और उसका क्या होता है फिर वो फिर कभी अच्छा खेलता है। एज ग्रुप क्रिकेट की तो मेरे ख्याल से हम बात ही ना करें, इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि एज ग्रुप क्रिकेट से आते हुए लड़के को हम आगे आने वाले टाइम पे बर्दाश्त करेंगे। इसकी एक एग्जांपल जफर गौहर, हमने अभी रिसेंटली हमारे साथ वो शो में मौजूद थे, एज ग्रुप से आए ना, इतने साल इन्वेस्ट किए ना, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए बात यह है कि जफर अच्छा नहीं लगता था किसी को, जिन लोगों ने फैसला करना है, जिन लोगों ने फैसला करना है, उनमें इतनी जान होनी चाहिए कि भाईजान मैं 1-2 साल के लिए आया हूं ना, और मुझे पता है मेरा काम क्या है, तो
तो फिर मैं करूंगा। तो वो तो बाहर कर देंगे उन्हें। तो फिर आते नहीं ना फिर लोग, ऐसा थोड़ा है, वो खुद भी बाहर हो जाते हैं। वैसे तो साल 2 साल 3 साल में लोगों का पता नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जिसको काम आता है, जिसको ये पता होगा, वो उन लोगों को मुंतखब करेगा जो बुनियादी तौर पर बेहतर हैं, फिर उनका पाथवे तैयार करेगा। ये जितनी मर्जी रोजाना की बुनियाद पर लोग बहस कर लें, उसको डाल लें, उसको निकाल लें, उसको बाबर को निकाल दो जी, निकाल लो यार, ले आओ, किसी और को खिला लो, क्या होना है, रिजवान को निकाल दो। ये हल नहीं है, ये मसले का हल नहीं है। जब तक आप मसाइल की निशानदेही करके उनको दुरुस्त अंदाज में सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये डावाडोल रहेगा। तो आपने बात की इसकी कि पाकिस्तान में जफर गौहर या इस किस्म के और भी क्रिकेटर्स, इनको अगर मौके नहीं मिलते हैं, तो ये निज़ाम की खराबी है ना कहीं। क्या पाकिस्तान में आज के दौर में अगर सईद अनवर खेल रहे होते ना आज के दौर में, तो जिस तरह से वो स्लिप में आउट होते थे ना, तो ये जितने कीबोर्ड वॉरियर्स पाकिस्तान में बैठे, निकाल लो सईद अनवर को, तो बैटिंग ही नहीं आती है। 194 उन्होंने किया अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, वो वेदर जाके देखें। 188 नॉट आउट अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। 100 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। जरा वो बॉलिंग उठा के देखें कि जितने लोग बातें करते हैं ना, इनके कान के पास से मैकग्रा का बॉल गुजर जाए ना, जो उसके बाद क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। ये इतना आसान नहीं है। सो आज जिसका दिल करता है, और बदकिस्मती की बात यह है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुद मसलियत का शिकार लोग हैं, ठीक है, वो उन्हीं लोगों की बातों के ऊपर फैसले करते हैं। वो कोच जो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनके किसी दौर में परिस्तान रहे होते हैं, फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला उहदों पर आ जाते हैं। वो फिर उनको कहते हैं सर तुसी अपने वगैरह बना दो। अब वो भी इतने जालिम लोग हैं, वो भी इतने जालिम लोग हैं क्रिकेटर, वो ये नहीं कहते उनको सर मैं नहीं बना सकता किसी को, वो अपने जैसा क्या बनाना है किसी ने, वो जो बनाना होता है बना होता है, उसका भी बड़ा गर्क कर देता है। भाई साहब, विराट कोहली बनना आसान बात नहीं है। उसके लिए आपको जम के 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम पसीने बहाने पड़ेंगे जिम में। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन अलग है। तो विराट कोहली का आप रूटीन देखें दिन भर का, तो एक एथलीट के जैसा उनका है। वो कभी बिरयानी नहीं खाते, कभी चावल नहीं खाते। जैसे बाबर और रिजवान PSL के जिस दिन टीम का अनाउंसमेंट था, उस दिन जाके देखिए तो ये लोग चावल खींच के खा रहे हैं, बिरयानी खींच के खा रहे हैं। आज तक कभी देखा है विराट कोहली को कहीं खड़े होकर चावल खाते हुए कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा। तो विराट कोहली बनना इतना आसान नहीं है। वो बेचारा इंटरव्यू में बता रहे हैं कि लगभग कितने सालों से 5-6 सालों से वो केवल उबले हुए चीज़ खा रहे हैं, वो बिरयानी थोड़ी खा रहे हैं। पाकिस्तान पे तो पूरा बिरयानी के ऊपर तो पाकिस्तान चल रहा है। तो ये बाबर रिजवान की गलती नहीं है, पाकिस्तान के DNA में है भोग। त्याग होगा तब तो क्रिकेटर बनोगे ना। जहाँ बिरयानी मुंह से लगी है, निहारी लगी है, आपके वसीम अकरम बोलते हैं कि ये लोग दिन में आधा किलो निहारी खाते हैं, तो फिटनेस कहाँ से बनेगा? और पाकिस्तान टीम दुनिया का नमूना टीम है, जहाँ पे वो मोटा भैंसा जिसको बोलते हैं, वो छोटा मोटा ट्रक, उसने पाकिस्तान में खेला है। तो ये नहीं लगता कि इतना बड़ा करप्शन कहीं और दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। एक वेस्ट इंडीज़ में वो मोटा है और एक पाकिस्तान में है। वेस्ट इंडीज़ वाले का परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन उसकी हाइट भी है 6.5 फीट। इधर तो आजम खान शायद नाम है उनका। तो वो देख के लगता है कि पाकिस्तान में कुछ भी असंभव नहीं है। मोटा आदमी भी खेल सकता है, बस उसके पिताजी की पैरवी होनी चाहिए PCB में। चाहे उस क्रिकेटर के कोई भी पैरवी हो PCB में, उसको हेल्थ से कोई लेना देना नहीं। वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया का बार बार रोना है कि बाबर रिजवान, भाई साहब बाबर रिजवान ने अपने कोटे की क्रिकेट खेल चुके हैं। वो लोग, उनके बस का अब क्रिकेट नहीं है। आप कितना भी खिला लो, कितना भी चाह लो कि वो लोग वापसी करेंगे, उनकी वापसी कभी नहीं होने वाली। लास्ट उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला था अफ्रीका के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी से पहले, जो त्रिकोणीय मैच था। वो भी अफ्रीका में जो बॉलिंग लाइनअप थी वो C ग्रेड वाली थी, उसमें कोई भी बॉलर अच्छा नहीं था। और वो खेलने के बाद रिजवान को भाई साहब एकदम सर पे चढ़ा लिया गया, जिसके बाद T20 टीम से उनको बाहर होना पड़ा, क्योंकि वो तो 20 बॉल में 2 रन खेलने वाले प्लेयर हैं। जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उसको देख के यही कहा जा सकता है। तो बाबर, रिजवान, ये लोग प्लेयर, इनका एरा जा चुका है। ये लोग रिटायर नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनको पाकिस्तान पे भरोसा है कि ये लोग आज नहीं तो कल खेलेंगे। 10 मैच खिलाए, उसमें से 2 परफॉर्मेंस भी आ गया, तो भी कहेंगे चलो 10 मैच और देखते हैं। इसके वजह से कितने पाकिस्तानियों प्लेयरों का ये लोग कैरियर खा जाएंगे। वही सब बातें है ना, ढंग का कोई कीपर है, जबरदस्ती का ऑलराउंडर, जबरदस्ती के कीपर, जबरदस्ती के बैट्समैन है। तो यहाँ पे क्या ही होने वाला है? पाकिस्तान क्रिकेट की हालत पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कर्जे पे चल रही है। ये लोग बेचारे उम्मीद पे चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारी टीम परफॉर्मेंस करेगी ही। बाकी इनका पाकिस्तानी मीडिया का रोना देख के यही लगता है कि इनके पास कंटेंट पाकिस्तानी क्रिकेट दबा के दे रही है कि भाई साहब हम परफॉर्मेंस करें ना करें, आपका रोजगार चलते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाता है मीडिया देखने के बाद। तो पाकिस्तानी मीडिया अपने आप में कमाल की परफॉर्मेंस करती है। जितना क्रिकेट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उतना पाकिस्तानी मीडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है। पाकिस्तानी मीडिया रोती रहती है, गाती रहती है, हम देख के मजा लेते हैं, हम देख के हमारा इंटरटेनमेंट होता रहता है। तो पाकिस्तानी मीडिया का परफॉर्मेंस पाकिस्तान के क्रिकेट से बेटर है। कम से कम पाकिस्तानी मीडिया को देख के ये तो लगता है कि चलो बेचारे कुछ नहीं हो रहा तो मजे तो ले रहे हैं बाबर और रिजवान के, क्योंकि बाबर रिजवान अपने आप को लेके उतना सीरियस नहीं है जितना पाकिस्तानी उनको लेके सीरियस है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।